दुर्योधन से भीष्म पितामह जी ने बताया कि मेरे भय का केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नाम शिखंडी है। वो जब मेरे सामने आया, इस समय वो अतिरथी वीरों में है, क्योंकि पूरा का पूरा बल वो स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष का आ चुका है। और वो जब मेरे सामने आएगा तो मुझे केवल काशीराज की ज्येष्ठ कन्या के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। वो द्रुपद कुल में शिखंडी रूप में उत्पन्न जरूर हुआ है, लेकिन उत्पन्न पहले कन्या हुआ। तो मेरा नियम है कि मैं अपने इस प्रचंड धनुष से कभी उस पर बाण नहीं मारता जो स्त्री शरीर में है। भूमंडल में मेरा ये दृढ़ नियम है कि कभी मैं स्त्री का वध नहीं करता, या स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो उसका वध नहीं करता, या स्त्री की जैसी चाल ढाल और वेशभूषा वाणी हो उस पर मेरा अस्त्र नहीं चलता। इसलिए मैं कभी शिखंडी पर बाण नहीं छोड़ सकता। मेरी मृत्यु का कारण ये शिखंडी है, मेरे भय का कारण शिखंडी, इतना तुम जान लो। और समर भूमि में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे परास्त कर सके, भीष्म जी ने कहा। दुर्योधन 2 घड़ी तक शोक में डूब गया कि अगर पितामह के सामने शिखंडी आ गया और ये धनुष बाण रख देंगे तो प्रधान सेनापति तो यही है। पर उसने स्वीकार किया कि हे पितामह, आपका जो व्रत है मैं उसे तोड़ने की बात नहीं करूंगा, हर उपाय करूंगा कि शिखंडी आपके सामने ना आने पावे। इस तरह रात बीती, प्रभात हुआ। दुर्योधन ने सेना के बीच में पुनः पितामह भीष्म से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे गंगानंदन, ये पांडवों की प्रबल सेना समुद्र की तरह जैसे ज्वार भाटा ऐसे बढ़ती चली आ रही है। पैदल, हाथी सवार, घोड़सवार, रथी, महारथी, अतिरथी, ये सब है। ये लोकपालों को भी परास्त कर देने वाली सेना दिखाई दे रही है पांडवों की, जिसमें महान धनुर्धारी अर्जुन, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि ये सब दुर्धर्ष वीर हैं। इनको रोकना असंभव है। महातेजस्वी शांतनंदन, क्या आप इस सेना का अकेले विनाश कर सकते हो? और कर सकते हो तो कितने दिनों में? क्या द्रोणाचार्य विनाश कर सकते हैं जो हमारे गुरुदेव हैं? क्या कृपाचार्य, या मेरा मित्र द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा? मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि जो नाम लिए सब दिव्यास्त्रों से संपन्न है। मैं जानना चाहता हूं, तभी मेरे में साहस आएगा। नहीं, पांडवों की 7 अक्षोणी सेना और इनकी 11 अक्षोणी, उनका प्रबल वेग देख करके दुर्योधन का हृदय कांप गया। भीष्म जी ने कहा, तुम जो पांडवों के पक्ष में पूछ रहे हो और हमसे कि कितने दिनों में संहार कर सकते हो, तो युद्ध में इस समय दोनों पक्षों में मैं बल से युक्त हूं, क्योंकि मेरे पास दिव्यास्त्र हैं। अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञाता हूं और भुजबल से भी मैं संपूर्ण हूं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। मैं सत्य बोलता हूं। अगर मैं सरल भाव से युद्ध करूं तो चाहे कोई कितना बड़ा मायावी युद्ध वाला हो, मैं धर्मशास्त्र से सरल भाव से ही उसे परास्त कर सकता हूं। कठिन दिव्यास्त्रों का संधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना का जो मेरे सामने भाग होगा, मैं स्वयं वध करूंगा। 10-10 हजार महारथियों को मारूंगा, अतिरथियों को मारूंगा, हाथी सवारों को मारूंगा, पैदलों को मारूंगा रोज, भीष्म जी ने कहा। इस तरह मैं उनकी सेना का, लाखों वीरों का संहार अस्त्रों के द्वारा करता हुआ 1 महीने में सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। भीष्म जी ने कहा, अकेले 1 महीने में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। भीष्म जी का यह वचन सुनकर दुर्योधन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनुर्धारी द्रोणाचार्य जी से पूछा, आचार्य, आप पांडव पक्ष का कितने दिन में विनाश कर सकते हैं? द्रोणाचार्य जी हंसते हुए बोले, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी प्राण शक्ति, शरीर शक्ति दोनों कमजोर हो गई है, पर मैं अपने दिव्यास्त्रों से पांडवों की विशाल वाहिनी सेना को
शांतन नंदन भीष्म के समान 1 महीने में नष्ट कर सकता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है अकेले मैं 1 महीने में पांडवों की सेना का विनाश कर सकता हूं। कृपाचार्य जी ने कहा मैं 2 महीने में विनाश कर सकता हूं अकेले। अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन में विनाश कर सकता हूं। कर्ण ने कहा मैं 5 दिन में विनाश कर सकता हूं पांडवों की सेना का। भीष्म जी हंस पड़े और बोले बहुत बढ़ करके मत बोल, अर्जुन के सामने कई बार भागा है, 5 दिन में मार देगा तू। कौरव सेना में जब ये बातचीत हुई तो महाराज युधिष्ठिर के कुछ गुप्तचर कौरव सेना में सेवा में लगे थे वेश बदलकर, जो जानने लाखों सेवक, कोई भोजन पहुंचा रहा है, कोई अस्त्र पहुंचा रहा है, उनमें से उन्होंने आकर सूचना दी कि ऐसा भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य जी ने ऐसा। युधिष्ठिर जी सशंकित मन से जो गुप्तचर नियुक्त किए थे उनको जब पास में आकर बताते देखा कि मेरी सेना के संहार का ऐसा निर्णय, ये दुर्योधन दुर्बुद्धि क्या वास्तविक मेरी सेना का विनाश कर देगा? थोड़ा सा भयभीत से हुए युधिष्ठिर जी। दिव्यास्त्र धारी कर्ण 5 दिन में हो सकता है ऐसा? भगवान ने अपने प्रधान जनों को बुलाया और श्री कृष्णचंद्र जी ने और कहा युधिष्ठिर जी तुम्हारे मन में जो शंका है प्रश्न करो, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम सुना, 5 दिन में कर्ण, 10 दिन में अश्वत्थामा, 2 महीने में कृपाचार्य, 1 महीने में द्रोणाचार्य, 1 महीने में भीष्म जी हमारी सेना का अकेले विनाश कर सकते हैं। निद्रा विजयी अर्जुन बहुत जोर से हंस पड़े और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा निसंदेह इन योद्धाओं ने जो कहा है वो मिथ्या नहीं है, इनमें है सामर्थ्य, लेकिन आप शत्रु पक्ष का बल सुनकर भयभीत क्यों हो गए? तुम्हें संतापित नहीं होना चाहिए, सुनो मेरी बात। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण साक्षी है, पलक झपकते 11 क्षोणी सेना को भस्म कर दूंगा। दिन नहीं, महीना नहीं, भगवान श्री कृष्ण साक्षी हैं, पलक झपकते ऐसे करते पूरी कौरवों की सेना को नष्ट कर दूंगा। आप इतना भयभीत क्यों हो गए? ना वो वस्त्र का ज्ञान भीष्म पितामह को है, न द्रोणाचार्य को है, न कृपाचार्य को है, न अश्वत्थामा को, जो भगवान शिव ने सर्व विनाशकारी पाशुपतास्त्र हमें दिया है, पलक झपकते विश्व को भस्म कर सकता है। 11 क्षोणी सेना क्या है? पर हम साधारण बल के द्वारा इनको जीतेंगे, असाधारण दिव्यास्त्रों द्वारा इनको भस्म करके हमारी कोई बहादुरी नहीं होगी। किरात वेशधारी भगवान शिव से जो मुझे प्राप्त हुआ महास्त्र, वो प्रदर्शन का विषय नहीं, वो मेरे स्मरण करते ही आ जाएगा। प्रलय काल की अग्नि का रूप धारण करने वाले इन महान दिव्यास्त्रों पर विश्वास करो, आप भय का त्याग करो। अर्जुन जी ने युधिष्ठिर जी से कहा। गंगानंदन भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ये सूतपुत्र कर्ण, किसी की ताकत नहीं कि मेरे दिव्यास्त्रों को सह सके, क्योंकि पता ही नहीं है इन अस्त्रों का। ऐसे अर्जुन जी ने वचन बोले। परंतु मैं दिव्यास्त्रों के द्वारा इनको नहीं मारूंगा, साधारण अस्त्रों से सरलता पूर्वक युद्ध करके ही विजय प्राप्त करूंगा। शिखंडी, सात्यकी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, ये सब द्रोणाचार्य के समान महावीर हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। महाबली घटोत्कच ऐसा पराक्रम से संपन्न कि अकेले सेना को समेट सकता है, आप भयभीत के हो रहे हैं। उसका पुत्र अंजन पर्वा, संग्राम कुशल, सात्यकी, ये सब अपने पक्ष में हैं। अभिमन्यु अकेले, इतना शिक्षित भगवान श्री कृष्ण का भांजा और आपका ही परिवार है, आप उसके बल की तरफ तो देखिए। 9 किशोर होते ही अकेले पूरी सेना से टक्कर ले सकता है, आप भयभीत क्यों रहे हैं? द्रौपदी के 5 पुत्र और 3 लोगों का संहार करने की सामर्थ्य रखने वाले हमारे श्री कृष्ण साथ हैं, आप भयभीत क्यों हो रहे हैं? इंद्र के समान तेजस्वी महाराज, आपकी भी सामर्थ्य, केवल संकल्प कीजिए सेना भस्म हो जाएगी। युधिष्ठिर जी से कह रहे आपको तनिक भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वीर कौरव पांडव सब अपनी सेना को संभालकर परम पवित्र तपोभूमि कुरुक्षेत्र में पहुंचे।
जब ये देखा संजय ने कि दोनों आमने सामने होने जा रहे, तो धृतराष्ट्र से कहा युद्ध भयानक होने जा रहा। तो उन्होंने कहा मैं देख तो पाऊंगा नहीं, मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। तो भगवान व्यास देव जी के द्वारा संजय जी को दिव्य दृष्टि मिली। ऐसे वहीं बैठे बैठे खुले नेत्रों से पूरा युद्ध देखकर वर्णन करते हैं। पांडव और कौरव दोनों पक्ष के योद्धा कुरुक्षेत्र में आमने सामने हो गए। वहां वेदाध्ययन विप्रों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया जा रहा है। जम्बू द्वीप के जितने भूमंडल के 9 युवक थे वो रह नहीं गए वहां। सब युद्ध क्षेत्र में सेनाएं, बड़ा कोलाहल युद्ध भूमि में हो रहा है। युधिष्ठिर की सेना सवारियां, किसी को उत्तम भोजन, किसी को कवच, किसी को बाण, ऐसे कोलाहल मचा हुआ लेते देते। कुंती पुत्र अर्जुन कपिध्वज में भगवान महाबली हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। कितना बड़ा पावर! ध्वजा में बैठकर चिघाड़ते थे। बड़े बड़े वीरों के हृदय भयभीत हो जाते थे। और रथ के अग्रभाग पर स्वयं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठे और अर्जुन रथी। पांडव सेना की विरुद्ध व्यूह रचना किए हुए दुर्योधन 10,000 हाथियों से घिरा हुआ विशाल गजराज पर श्वेत छत्र तना हुआ है। दुर्योधन का सब अभिनंदन कर रहे हैं कौरव पक्ष के। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भेरियां बजने लगी, शंख बजने लगे। अभी आमने सामने दोनों दल विराजमान हैं। सब एक दूसरे को देख रहे, सब परिचय वाले ही, कोई बैरी नहीं है। पर ये भगवान का लीला विलास है। जैसे सृजन सिद्ध है तो पालन भी सिद्ध है, तो संहार भी सिद्ध है, होता ही है। ये उनका खेल चलता रहता है। जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुए हैं उन तीनों खेलों में समान रहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या हुआ, क्या किया? जब आमने सामने दोनों सेनाएं एकत्रित हुई तब क्या हुआ? संजय जी बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम में राजा वचन ब्रवीत। उस समय महाराज वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर तुम्हारा पुत्र जो राजा दुर्योधन है वो बोला, क्योंकि भीष्म जी से तो उसको पक्का पता है कि ये दोनों महापुरुष पांडवों को बहुत प्यार करते हैं। भीष्म जी से तो बात कर ली, निर्णय करा लिया, 10,000 महारथी ऐसा ऐसा रोज मारेंगे। अब द्रोणाचार्य जी के पास गया और प्रणाम किया। पश्यैतां पांडुपुत्राणा माचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना खड़ी हुई है। पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को आप जरा देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। आचार्य चरण, देखिए पांडवों की सेना में ये बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े विशाल धनुष हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। जैसे युधान सात्विकी, राजा विराट, महारथी द्रुपद,
दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महाबलशाली महारथी है। आप जरा इनकी तरफ देखिए द्रोणाचार्य जी से। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तानब्रवीमिते। हे आचार्य चरण, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर आप जरा ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना में जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भगवान आप और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य एवं अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये महाबली हमारे पक्ष में है। अन्ये च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदि मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। हमारी वो सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। केवल हम ही से प्यार नहीं करते, पांडवों से भी करते हैं। परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेनापति और निज पक्षपाती भीम है, महाबली। वो किसी का पक्षपात नहीं। भीष्म है हमारे मुखिया, पर ये पक्षपाती हैं, पांडवों से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे संशय है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए निश्चित पितामह भीष्म का ही संरक्षण करें, चारों ओर से इनकी रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं ददमौ प्रतापवान। दुर्योधन की बात सुनकर चारों तरफ से भीष्म जी की रक्षा की जाए तो हर्ष बढ़ाते हुए दुर्योधन का कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली महात्मा पितामह भीष्म ने सिंहनाद किया, गर्जना की और जोर से शंखनाद किया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सासैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। उसके बाद तो शंख ध्वनि, भेरी ध्वनि, ढोल, मृदंग, नरसिंघे ये एक साथ बज उठे। बड़ा ही भयंकर शब्द उनका हुआ। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिस्यन्यने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। जब इधर कौरव पक्ष से ऐसा सिंहनाद, शंखनाद, भेरीनाद हुआ तो जिनके श्वेत घोड़े हैं, जो महान दिव्य रथ पर बैठे हुए हैं, भगवान श्रीपति श्री कृष्णचंद्र जी जिनके सारथी हैं, और वो पांडुनंदन अर्जुन अपने दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य पांचजन्य नामक शंख, बड़ी भयंकर ध्वनि,
धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च शर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट, अजय सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, सा घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडव सेना के शंखों के इस भयंकर शब्द से आकाश पृथ्वी गूंजने लगी। अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले महाराज आपकी सेना में अर्थात दुर्योधन के पक्ष में हृदय भयभीत करने वाला यह शंखनाद जो गया, सबके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं। अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यो मिदमाह महीपते। हे महीपते, धृतराष्ट्र जी से संजय कह रहे, अब शस्त्र चलने की तैयारी ही हो रही थी कि उसी समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अर्जुन जी ने कहा, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप ले चलिए और तब तक खड़ा रखिए मध्य में, जब तक मैं इस युद्ध क्षेत्र में देखूं तो जरा कि युद्ध की इच्छा वाला कौन कौन आया है। इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन को मारना है, किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रीचिकीर्षवः।